अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद है सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज का व्लॉग है गोभी व्लॉग। आज हम बनाएंगे गोभी, चिकन गोभी बनाएंगे और साथ करेंगे बातें। अंदाज में व्लॉग को बनाएंगे और मैं आपको सुनाऊंगी गुलनो हैज़ अख्तर का कॉलम 9 दौलतियों की निशानियाँ। करेंगे रेसिपी और साथ करेंगे हम बातें। चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। ये कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से 9 दौलतिये घूम रहे होते हैं। कुछ पता नहीं चलता कौन खानदानी अमीर है और किसका 6 महीने पहले प्राइस बॉन्ड निकला है। 9 दौलतियों में ऐसों की भी कमी नहीं जिनकी बंजर ज़मीन अचानक किसी हाउसिंग स्कीम के अंदर आ गई या दादा की छोड़ी जायदाद का फैसला हो गया और वारे न्यारे हो गए। तियों की पहचान बड़ी आसान है, ज़रा तवज्जो फरमाएं। ज़रा तवज्जो तो फरमाइए। 9 दौलतियों को फ़ोन करें तो अक्सर आगे से ये कॉलर ट्यून सुनाई देगी। असा टोल मना बनाए पावे जान दी बाजी लग जावे। इनको हमेशा कोट पैंट के साथ तेज़ गुलाबी रंग या सुर्ख रंग की शर्ट पहनने का शौक होता है। टाई भी पहनना शुरू कर देते हैं लेकिन नीचे ईरानी स्वेटर पहनना नहीं भूलते। इनकी जराबों से हर वक्त भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है। ये बनियान पुरानी और जूते नए पहनते हैं। ये हमेशा ऐसा परफ्यूम पसंद करते हैं जिसकी खुशबू पूरे ज़िला में फैल जाए। ये घर में खर्चे के लिए बेशक बीवी को 300 रुपये ना दें लेकिन बेगानी शादी में ख्वाजा सराओं के रक्स पर हजार के नोट निछावर कर देंगे। ये जूही अमीर होते हैं पहली फुर्सत में गाड़ी की बैक स्क्रीन पर बच्चों के नाम लिखवाते हैं, टॉनी, शकील और अंजुम। क्योंकि इनकी जेबें भरी होती हैं लिहाजा ये नाराज रिश्तेदारों से भी यकदम सुलह कर लेते हैं और गोल्डन घड़ी पहनकर इनसे मिलने जाते हैं। पैसा हाथ में आते ही इन्हें साबुन से नफरत हो जाती है और हैंड वॉश से इश्क हो जाता है। अच्छी चीज़ को देखकर वाह वाह की बजाय वाओ कहना शुरू कर देते हैं। ताहम बोतल में स्ट्रा को पाइप और टूथपिक को तीली ही कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो बोतल का पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक बोतल खुद ना बोल पड़े, वे हुनते मैनू छड़ दे। ये यकदम बच्चों की सालगिरह होटल में मनाना शुरू कर देते हैं और सालगिरह ना हो तो घर में उस दादा की रूह के साले स्वाब के लिए ख़त्म रख लेते हैं जिसकी कब्र पर ये फातिहा पढ़ने भी नहीं गए होते। 9 दौलतियों को यकदम अमीराना तौर तवार अच्छे लगने लगते हैं। ये चीनी की जगह स्वीटनर इस्तेमाल करने लगते हैं। ये अलग बात है कि एक कप में 50 गोलियां डाले बगैर इन्हें चैन नहीं मिलता। ताज़ा दौलतमंद होने की वजह से इनके पाँव में मोच भी आ जाए तो पहला ख्याल यही आता है कि यकीनन ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। 9 दौलती अक्सर ब्लड प्रेशर को बीपी कहने से गुरेज ही करते हैं। ये मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं कि जब किसी की कॉल आए तो पूरा मोबाइल नीली पीली बत्तियों से जलने बुझने लगता है। इनकी रिंगटोन भी सबसे निराली होती है। कॉल आए तो चिट्टियाँ कलाइयाँ चल पड़ता है। इनके पास बेशक नए मॉडल की गाड़ी हो पर ये नया 125 ज़रूर लेते हैं। अमीर होते ही इन्हें फैशन का शौक भी पैदा हो जाता है लिहाजा बड़े धड़ल्ले से जिम ज्वाइन करते हैं और अगले ही दिन कराते हुए बता रहे होते हैं कि खलियाँ पड़ गई हैं। इनकी ज़िंदगी का स्टाइल यकदम ही बदल जाता है। नाश्ते में स्लाइस और जैम इस्तेमाल करने लगते हैं और 15 मिनट बाद 2 पराठे दाब जाते हैं। ये गाड़ी चला रहे होते हैं तो पूरी सड़क इनकी गाड़ी में लगे स्पीकरों की आवाज़ से धम धम कर रही होती है। ये डट कर खाना खा लें तो लाख कोशिश के बावजूद भरी महफिल में अपने डकार पर काबू नहीं पा सकते। किसी की शादी में सलामी दे तो 1000 का एक नोट देने की बजाय 500 के 2 नोट देना पसंद करते हैं। कि किसी चीज़ की कीमत 50,000 हो तो ये हमेशा आधा लाख ही बताते हैं। ये सिगरेट पिए या ना पिए अपने पास महंगी डब्बी और लाइटर ज़रूर रखते हैं। पैसे की फरावानी होते ही मोहल्ले की मुख्तलिफ अंजमनों के सरपरस्त आला भी बन जाते हैं। ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी जाना शुरू कर देते हैं ताकि वापस आकर इत्मीनान से खाना भी खा सकें। ये अचानक से अदब परस्त भी बन जाते हैं। शायरी की किताबें भी खरीदने लग जाते हैं और देखा देखी चंद बड़े शायरों के नाम भी याद कर लेते हैं। मज़ा तो तब आता है जब कोई इनसे पूछता है आपका पसंदीदा शायर कौन सा है तो ये कुछ सोचकर फखरिया अंदाज में बताते हैं फैज़ अली फैज़। जो ही इनके पास 4 पैसे आते हैं ये 10 बाय 10 के बेडरूम में 2 स्प्लिट एसी लगवाते हैं और जगह जगह आहें भरते फिरते हैं कि जो मज़ा विंडो वाले एसी का था वो 2 टन के स्प्लिट एसी का भी है। 1000 कोशिशों के बावजूद भी ये लफाफे को फलाफा और साशे को शाशे और थिएटर को थिएटर ही बोलते हैं।
ये अमीर होते ही उम्रा पर जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। घर में 16 देगे पकाते हैं और रिश्तेदारों को उम्रा के एक एक मनाजर की सेल्फी लेकर व्हाट्सएप करते हैं। ये अचानक ही अपनी बेगम से इंतहाई मोहब्बत दिखाने लगते हैं। दुबई भी जाएं तो अहबाब को हंसते हुए यही बताते हैं कि तुम्हारी भाभी ने तो जिद ही पकड़ी हुई थी कि इस हफ्ते दुबई ही जाना है। ये आईपैड से कम पे बात ही नहीं करते, हालांकि इस पे तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नसीबो लाल के गाने ही सुनने होते हैं। ये दोस्तों में बैठे हों तो हातम ताई नज़र आने की कोशिश करते हैं और झट से 1000 का नोट निकाल कर मुलाजिम को पकड़ाते हैं और कहते हैं जाओ काली मिर्च की कढ़ाई बनवाओ। इन्हें पैसा खर्च करने का मौका मिले ना मिले ये बैठे बैठाए गाड़ी के टायर तब्दील करवा लेते हैं, स्टीयरिंग का नया कवर चढ़वा लेते हैं, बम्पर पर शौक लाइटें लगवा लेते हैं, लड़की के नकाब वाला सनशेड लगवा लेते हैं और तब भी दिल ना भरे तो गाड़ी के अंदर ऐसा सिस्टम लगवाते हैं कि इंडिकेटर का बटन दबाया जाए तो जब तक गाड़ी मुड़ ना जाए तो मुसलसल बदतमीज दिल चलता रहता है। ताज़ा अमीर होने की वजह से कई जगह पे जॉगिंग के साथ पराठा खाते हुए भी पकड़े जाते हैं, या फिर ज़्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में हाफ फ्राई अंडा स्लाइस पर रखकर ज़ोर से टक मारते हैं और उसके बाद जो इनकी शर्ट का हाल होता है वो अल्लाह ही जानता है। पैसे आने के बाद इन्हें चाय भी कांटे से पीने का शौक पैदा हो जाता है। ये रज़ाई की बजाय कंबल पसंद करने लगते हैं। टूथपेस्ट के साथ माउथ वॉश का भी इस्तेमाल करने लगते हैं। ताहम काफ़ी दिनों के बाद इन्हें ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि माउथ वॉश पीने की चीज़ नहीं होता। ये ब्लेड की बजाय रेजर से शेव करना शुरू कर देते हैं और फटकरी की बजाय आफ्टर शेव लोशन से भी वाकफियत हो जाती है। ये अचानक बो से कह के लगाना शुरू कर देते हैं और इनके घर कोई मेहमान आ जाए तो इनकी कोशिश होती है कि इनके घर के होम स्टीरियो सिस्टम से गाना सुने बगैर ना जाए। मेहमान अदम तवज्जोही का इजहार करे तो आईफोन निकाल कर ड्राइंग रूम से बेगम को कॉल करते हैं कि बेगम शकील साहब आए हैं, कोई जूस वगैरह तो भेजो। फ्रेंड्स, माली आसूदगी किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन खुदा किसी को ऐसा नो दौलतिया ना बनाए कि 20,000 के सूट में 3.25 रुपये का बंदा नज़र आए। बाज़ लोग तो ऐसे नए अमीर होते हैं कि बंदे को बंदा समझना ही छोड़ देते हैं। अल्लाह ऐसे अमीर होने से तो बचाए। और आपका ऐसे अमीरों के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे ऐसी एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।